प्रमुख स्थानों चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम बनाया जाए। इसकी पूरे प्रदेश की एक कार्य योजना तैयार हो रही है, जहां पूरे प्रदेश में जगह जगह जहां जहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसको मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। धान की खरीद 1 अक्टूबर से होना है। इसके लिए धान क्रय केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसानों को कोई परेशानी ना हो, ये भी आदेश दिए गए हैं। और राइस मिलर्स और धान के द्वारा धान क्रय के लिए बैठक करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज जो है एक ऐप का चिकित्सा विभाग का लॉन्च किया, जिसके बारे में एसीएस हेल्थ सब बताएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी हमारे व्यक्ति हैं जिनकी टेस्टिंग है, उनके संदर्भ में विस्तृत रूप से लोगों को जानकारी एट द क्लिक हो जाए, इसके बारे में सूचना भी हेल्थ सचिव साहब आपको दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 54,120 शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दे दी है। स्थानांतरण मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उनकी सहूलियतों के आधार पर और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के आधार पर जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं, एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से कार्य हुआ है। पूरे प्रदेश में इसको मूर्त रूप देने के लिए ये एक मिसाल है जो स्थापित की गई है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण संबंधी सभी आवेदन पत्रों को वैज्ञानिक आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया से स्वीकार करा गया है। इसमें महिलाएं अधिक हैं, 28,306 महिलाएं हैं, पुरुष 25,814 हैं शिक्षक, और पहली बार 917 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके परिवार में आर्मी के हमारे पर्सनल हैं। और ऐसे मामलों में यानी 917 जो आर्मी पर्सनल से जुड़े हुए हैं, उनके परिवारजनों को ब्लैंकेट जहां वो चाहते थे अनुमति दी गई है। ये एक बहुत बड़ी पहल है जहां सेना के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट जो है दिलाया है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों को 2285 लोगों को, और इसके साथ साथ गंभीर और साध्य बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं उनके परिवारजनों में, जहां पर टीचर्स हैं, अपने संबंधियों के उपचार के लिए ये आवश्यक है कि वो सहूलियत चाहते थे, तो 2186 ऐसे शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। मैं आज ये भी बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तत्काल देश के कृषि सुधार के 2 महत्वपूर्ण विधेयक, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य ब्रैकेट में संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का स्वागत किया है। ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस विधेयक का कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव होने की और सिद्ध होने की व्यवस्था है। इसमें इन विधेयकों से माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को प्रतिबिंब इनमें देखा जा सकता है। दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित किया है। अब किसानों को कानूनी बंधनों से आज़ादी मिलेगी और किसान उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार किसान के हित के लिए संरक्षण व संकल्पित है और लॉकडाउन में भी 45 जिन्सों को मंडी शुल्क से मुक्त करके किसानों को एक सीधा लाभ प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। मंडी परिसरों में 5-5 हज़ार मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण कराया जाएगा और 27 प्रमुख मंडियों को वर्तमान में आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओस को प्रोत्साहित करने की एक व्यापक नीति शीघ्र लेकर आने वाली है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान, तिलहन, दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
क्रय करने की पूरी तैयारी जो है कर रही है। ये पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनको बधाई भी दी है और इस पूरे क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उन्होंने किसानों के लिए, कृषकों के लिए जो कार्य किया है उसके लिए विशेष रूप से निरंतर लगे रहकर उस कार्य को आगे बढ़ाने का भी जो है उन्होंने प्रण लिया है। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 2,28,165 FIR दर्ज करके 4,30,361 लोगों को नामजद किया गया है। 72,927 वाहन सीज किए गए हैं। 82 करोड़ 68 लाख रुपया जमा कराने की प्रक्रिया की गई है। कुल 924 FIR इसी एक्ट की दर्ज की गई है जमाखोरी के लिए और कुल अब तक 2,589 मामलों में फेक न्यूज़ का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। अब तक प्रदेश में 19,658 कंटेनमेंट जोन है, 1214 थाने हैं, 15,16,000 मकान हैं, 84,94,000 लोग हैं। इनका जो है विशेष रूप से ख्याल रखकर कार्रवाई इन पर की जा रही है। यहाँ पर जो भी लोग निवासित हैं उनके लिए विशिष्ट व्यवस्था की जा रही है। अब तक जो है कल 10,69,000 लोग कल 7,256 बसों में ट्रैवल किए हैं। फ्लाइट्स के माध्यम से प्रदेश में कल 651 यात्री आए हैं और ट्रेनों के माध्यम से 178 ट्रेनों के माध्यम से 72,333 लोग कल ट्रेन से आए हैं। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, सभी पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, सभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोडवेज के अधिकारी, सभी अधिकारी जहां भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करना है उस कार्य को और मजबूती से आगे लाएं, उसको करें। इस ओर उन्होंने निर्देश दिए हैं और उसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। धन्यवाद। अब ACS हेल्थ साहब जो है आपको ब्रीफ करेंगे। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,809 नए प्रकरण सामने आए हैं और विगत 24 घंटों में ही 6,584 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार जो नए लोग संक्रमित हुए उनसे डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। अब तक कुल 2,83,274 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं और अब इस समय रिकवरी का प्रतिशत 79.96% हो गया है, अर्थात लगभग 80% रिकवरी का परसेंटेज हो गया है। संक्रमित लोगों में से अभी तक कुल 5,047 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,40,754 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 85,40,604 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल RT-PCR के टेस्ट के लिए जिलों के द्वारा प्रयोगशालाओं को 51,884 सैंपल्स भेजे गए। टेस्टिंग के बारे में आज एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नई जन सुविधा का लोकार्पण किया गया। जब लोग टेस्टिंग करवाते हैं तो उसके बाद जो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कभी कभी उनको सूचना मिलने में समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट हो गया, आपके जो सैंपल की जांच होने के बाद जो प्रयोगशाला है उसने पोर्टल पर इसको अपलोड कर दिया, जो हमारा कोविड का पोर्टल है,